तो ये वेलोसिटी आ गई, सबको समझ में आ गया। अगर मान लो ये वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए कि यहाँ से जस्ट थीटा 60 डिग्री तक ही बने, मतलब ये यहाँ से ले और फिर यहाँ से रुक के वापस आ जाए आया। तो उस केस में क्या होगा, जो भी काइनेटिक एनर्जी है वो सारी की सारी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो एक बार तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। सही बात है। ये सारी की सारी यहाँ पे पहुंचने पे काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, जीरो। जस्ट वहां तक पहुंचना ही चाहिए, तो फाइनली वहां पे रेस्ट पे आया होगा, फाइनली रेस्ट पे आया होगा। और वो किसके बराबर होना चाहिए, गेन लॉस इन काइनेटिक एनर्जी शुड बी गेन पोटेंशियल एनर्जी m into g। ये हाइट कितनी है, l 1 माइनस cos 60 डिग्री ये निकल दिया 1/2 m eat each other आ गई ना, g l/2 आएगा, हाफ में से 1 माइनस हाफ, तो v नॉट किसके बराबर हो गया, अंडर रूट आया। क्या बात समझ में, अभी जी सॉल्व करनी है। अब मैं तुमसे एक चीज पूछता हूँ, मैं इसको इतनी वेलोसिटी पूरी जाने से ज्यादा यहाँ नहीं पहुंच पाया, तो ये क्या हमेशा सर्कुलर पाथ ही रहेगा क्या, सर्कल मूविंग थोड़ी करेगा, नीचे वाले हाफ में ऑसिलेट भी तो करेगा। तो मैं इसको कितनी वेलोसिटी दूं ताकि लोअर हाफ में ऑसिलेट करे, क्योंकि अगर इससे ऊपर चला गया ना तो हो सकता है यहाँ से सर्कुलर मूविंग करके नीचे आ जाए, आया होता है ना ऐसा, एक्सिस स्पीड नीचे पर ऐसा। तो मेरे को जस्ट यहाँ तक पहुंची तो मेरे को कितनी वेलोसिटी देनी चाहिए, इस पॉइंट पे मैं क्या वेलोसिटी दूं ताकि जस्ट ये यहाँ तक पहुंचे, क्या है। सर रूट 2 GL। बहुत बढ़िया, बी नॉट होगा अंडर रूट 2 जी, क्योंकि इस केस में हाइट कितनी आएगी एल, यार यहाँ से पहुंचे गए, यहाँ से पहुंचे तो हाइट पहली होगी ना, तो ये कितना आ जाएगा एम जी एल आ जाएगा। सही बात है, एम जी एल आ जाएगा हाफ, तो वी नॉट इसके बराबर अंडर रूट 2 जी। तो अगर लोवेस्ट पॉइंट पे अगर तुम वेलोसिटी क्या दोगे, अगर वी नॉट वेलोसिटी लेस देन या इक्वल टू किससे, अंडर रूट 2 जी से, तो पार्टिकल लोअर हाफ में ऑसिलेट करेगा। If velocity at the lowest point is less than or equal to zero, then the particle will oscillate in lower half of the circle. Understand? इसको क्या वेलोसिटी दूं ताकि लोअर हाफ में ऑसिलेट
इसको मैक्सिमम वेलोसिटी क्या दे सकता हूँ, ये लोअर समझ में आ गया कैसे? क्यों v की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लोअर हाफ की लेस देन या इक्वल टू अंडर 2gl 2gl आ जाएगा आया। और इससे कम वेलोसिटी हुई तो ये भी पता चलेगा कहां तक जाएगा, अभी करके दिखाया था 30 डिग्री के लिए, है ना? वैसे क्वेश्चन कर सकते हो आप। अब ये m मास है, l लेंथ है, अभी मैं बताऊं ये चीज जब यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे अगर वेलोसिटी v नॉट है और मैं मान लेते हैं ये वर्टिकल के साथ में एंगल थीटा है, इस पॉइंट पे क्या वेलोसिटी है, इस v में और इस v नॉट में क्या रिलेशन होगा, रेसिकल एंड एल। तो देखो ये मैंने पहले भी करवाया था, 2 मिनट पहले करवाया था, क्या है रिलेशन, हाफ एम v नॉट स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल आया ना, 0 हाफ एम v स्क्वायर ये हाइट, ये लेंथ, ये हाइट, ये l cos थीटा, तो यहाँ से हाइट कितनी होगी, l प्लस l cos थीटा, इतना ही तो चेंज आएगा। ये बात समझ नहीं सबको, ये बात समझ में आ गई अच्छी तरह से, ठीक है। दूसरी चीज, इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एनर्जी टेंशन तो ऐसे करके स्प्रिंग के लॉ, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी क्या होगा, mg के दो कंपोनेंट होंगे, कौन कौन से, एक तो ये वाला होगा sin थीटा और एक कंपोनेंट ये होगा जो कितना होगा, ये सेंटर वाले फोर्स क्या प्रोवाइड कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो क्या टेंशन mg cos theta should be equal to mv square by l मास इनटू सेंटीमीटर है, v स्क्वायर वाले यार होता है ना सेंटीमीटर, तो नेट इनवर्ट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ये वाली बात, ये बात समझ में आ गई पक्का? चलो मैं बताऊं, इस केस के अंदर पहले वेलोसिटी 0 हो गया, टेंशन 0 हो गई, अब एक चीज सोचो, मान लो ये चीज सॉल्व किया जाती है 50, ये वैल्यू होती है 50, तो टेंशन कितनी है 30। बहुत बढ़िया। अब mg cos थीटा ये तो चेंज होना नहीं है, मैं थीटा भी फिक्स कर रहा हूं, इस केस में मान लो 40 डिग्री 50 डिग्री जो भी फिक्स कर, स्पीड कुछ कम करूंगा तो ये हो जाएगा 70, ये तो रहेगा 50 इस पोजीशन पे, तो टेंशन कितनी हो जाएगी 20। ये हो जाएगा मान लो 60, टेंशन कितनी हो जाएगी 10। अगर मैं इसको कर दूं 50 51 तो टेंशन कितनी हो जाएगी 1, वेलोसिटी कम कर रहा हूं, टेंशन कर दी 50, ये ऐसे ये वाला पोर्शन कर दिया 50, ये आ गया 50, तो ये कितना होगा 0। ये वैल्यू 0 बाद में होगी ना, पहले टेंशन 0 हो जाएगी, और टेंशन 0 है हम तो क्या सर्कल को लीव देंगे आया ना, वे पकड़ के खींच के घुमा कौन रहा है धागा, धागे की टेंशन अगर 0 हो गई तो चीज घूमेगी कैसे, क्या बात समझ में? तो एक चीज सुनना ध्यान से, जब ऊपर वाली पार्ट में होता है ना सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्रोवाइड करने वाली दो चीजें होती है, कौन कौन, एक mg का एक कंपोनेंट
और एक टेंशन। हाँ यार, ये बताओ इस पोजीशन पे mg ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा सेंटीमीटर एक्सीलरेशन के लिए या इस पोजीशन पे? इसी पे करेगा, क्योंकि इस बार mg का ये कंपोनेंट ज्यादा और इस पे सबसे ज्यादा। हाँ यार, तो यहाँ पे टेंशन ज्यादा होगी या यहाँ टेंशन ज्यादा होगी? यही ज्यादा होगी, क्योंकि इन दोनों का जो सम है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे, हाँ या ना, ये वाली चीज ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए, तो ये वाली क्या कंट्रीब्यूट करेगी? कम। तो यहाँ से जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे टेंशन क्या होती जाएगी? कम। ऐसे लॉजिक में मतलब सबसे कम टेंशन का हो इस वाले पॉइंट पे। हाँ या ना, पक्का लिखो, टेंशन विल बी मिनिमम if particle is looping a loop. देखो, if particle is looping a loop, then tension will be minimum. Then tension will be minimum. सर वॉइस हो रही है। ठीक हो रही है? Yes, sir. Then tension will be. सर स्टार्टिंग से बोलो। अबे तो यार क्या बोला था? ना शुरुआत से। If particle is looping a loop, then tension will be minimum. Then tension will be minimum at the topmost point of the loop. सर वॉइस क्रैक हो रही है। Then tension will be minimum at the topmost point. अब ठीक आई है आवाज? यस सर। सर स्टार्टिंग में क्या था? If particle is looping a loop, then tension will be minimum at the topmost point. अब ठीक है? हाँ भाई? यस सर। चल अब एक चीज और लिख। If particle will leave the circle, मतलब particle circle को कब leave करेगा? जब टेंशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। Particle will leave the circle. Particle will leave the circle when tension becomes zero. Particle will leave the circle when tension becomes zero. नीचे वाले में तो निकल ही नहीं सकता, तो ऊपर ही निकल पाएगा। अभी बता रहे हैं, अभी कर रहे हैं डिस्कशन, डोंट वरी। आया अब देखो, ये तो पता चल गया ना, ऊपर वाले सर्कल में पहले क्या चीज जीरो होगी? टेंशन जीरो होगी। कभी ऐसा कर ही नहीं सकते कि यहाँ से चीज जाए और यहाँ पे आके वेलोसिटी जीरो हो जाए, ये नीचे गिर, कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पहले क्या चीज जीरो होगी, तो लेकिन वेलोसिटी तो जीरो होगी, तो टेंशन हो गई जीरो और वेलोसिटी रहेगी कुछ ना कुछ, तो फिर प्रोजेक्टाइल की तरह जाएगा। हाँ, तो कभी तुम ऐसा कर ही नहीं सकते कि पार्टिकल को इधर से यूं फेंको और यहाँ पे आगे रुक जाए और फिर सब लोग यूं करके नीचे गिरे, ऐसे तो नहीं कर सकता, क्योंकि पहले क्या चीज जीरो होगी और वेलोसिटी तो जीरो होगी, तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी आगे होगी और कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी और टेंशन होगी ये जीरो, तो सर्कल को तो लीव करना है इसको, इसके बाद में क्या फंक्शन करेगा? प्रोजेक्टाइल करेगा। हाँ यार, ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। यस सर। अब सुनो, अभी हमें ये देखना है कि हम नीचे वाले पॉइंट से किस वेलोसिटी से फेंके कि पूरा का पूरा सर्कल मिल जाए। ठीक है, इस पॉइंट पे किस वेलोसिटी से फेंके? अब ये बताओ, इस पॉइंट पे मान लो इसकी वेलोसिटी ये भी, ठीक है, नीचे कौन कौन से फोर्स लगेंगे? mg और टेंशन,
तो t प्लस mg किसके बराबर होना चाहिए? mg स्क्वायर बाय r या mg स्क्वायर बाय आया। या अदर कोई डाउट किसी को? और होना ही नहीं। ये मैं बताओ, ये वैल्यू मान लो 10 है, इसकी कम से कम वैल्यू कितनी हो सकती है बताओ? कम से कम तो 0 कैसे हो सकता है? ही नहीं। 1 कैसे हो सकती है? 0.5 तो 1 से छोटा होता है। 0.1 0. हाँ, तो अगर इसकी वैल्यू आ जाए ऐसे 0.00001 आया ना, अब बताओ इसके अंदर इसको ऐड कर दीजिए, तुरंत है क्या? नेग्लिजिबल हो गया ना। तो हाईएस्ट पॉइंट पे टी मिनिमम रखना है, और मिनिमम की वैल्यू क्या है? 0। अब तो समझ गए क्या है। तो इस केस में टी को नेग्लिजिबल मान लो, हाईएस्ट पॉइंट पे 0 डिवाइड रखा मान लो नेग्लिजिबल। तो mg किसके बराबर आ जाएगा? m क्या है तो v कितना आ जाएगा? क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही सबको? आया ना। इस बात का मतलब ये है, आप तो किस स्पीड पे, मिनिमम किस स्पीड से फेंको कि ये पूरा का पूरा चक्कर काटे, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या होगी कि ऊपर वाले पॉइंट पे कम से कम कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए? अंडर रूट स्पीड। तभी कम से कम, ज्यादा फेंकोगे तो टेंशन भी आएगी क्योंकि ज्यादा वेलोसिटी होगी इसकी, तो उस टाइम पे सिर्फ mg सफिशिएंट नहीं होगा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए, तो साथ में टेंशन और जुड़ जाएगा। आया। लेकिन मिनिमम से मिनिमम ऊपर वाले पॉइंट पे क्या वेलोसिटी होनी चाहिए? उस टाइम पे टेंशन क्या हो गई है? नेग्लिजिबल। 0 नहीं होगी, क्या है? नेग्लिजिबल है। अब जब तुम्हें ये बात समझ में आई है, तो ये मतलब इसके और इसके बीच में वेलोसिटी का कोई रिलेशन बन सकता है क्या? इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे वेलोसिटी का कोई रिलेशन बन सकता है? कौन सा? पीछे वाला। ये कह रहा है पीछे वाला। पीछे कुछ है ही। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यहाँ आगे पे आएगा। बहुत बढ़िया। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है? पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये इस पॉइंट पे वेलोसिटी पता है क्या? तो जब स्क्वायर कर देते हैं, बात मानते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है यार? अगर ये 0 मान ली पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? एल है, कितना ऊपर है यहाँ से? 2 है। हाँ, तो लिख बोलना है यार ऐसे mg2l। हाँ यार, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मान ली तो यहाँ पे क्या आएगी? mg2l, ये 2l आएगी। अब जरा ध्यान से देखो और बताओ v नॉट की वैल्यू कितनी आएगी? याद आया? 4 5 आया ना। तो लोएस्ट पॉइंट पे मैं मिनिमम वेलोसिटी क्या दूंगी? पूरे का पूरा लूप कर जाए रूट, और इससे ज्यादा तो भी चक्कर काट लेगा, लेकिन इससे कम दूं तो नहीं काट पाएगा। सर्कल को लीव कब करोगे आप? तो देखो लिखो पार्टिकल लूप द लूप, पार्टिकल लूप द लूप, वर्टिकल लूप, पार्टिकल लूप द लूप if velocity at the lowest point is greater than or equal to under root 5g. And तो अंडर रूट 6gl तो क्या होगा? पूरा लूप हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। और रूट 8gl तो ये भी हो जाएगा। आया। और रूट gl तो अब देखो एक स्टेटमेंट ध्यान से सुनना। What is the condition? What should be the velocity at the lowest point so that particle leaves the circular path?
क्या कंडीशन होनी चाहिए कि नीचे वाले पॉइंट पे क्या वेलोसिटी दू ताकि पार्टिकल सर्कुलर पाथ को लीव कर जाए, बताओ यार, अभी तो बताया क्या क्या रूट जी, क्या कंडीशन होनी चाहिए कि पार्टिकल सर्कुलर पाथ को लीव कर जाए? रूट 5 चाहिए तब तो सर्कुलर पाथ भी लीव कर जाए, छोड़ दे उसको। रूट 5 जीएल से बिल्कुल गलत, लोअर हाफ में है तभी तो सर्कुलर पाथ को का लीव किया, ये तो एक वाली बात है। आए फिजिक्स की बात है भाई, तुमने कहा कि यहाँ तक तुम जाएगा तो लोअर हाफ में सर्कुलर पाथ को का लीव किया, यार रूट 5 जीएल से ज्यादा हो जाए तो करेगा तो भी सर्कुलर पाथ में रहेगा, तो सर्कुलर पाथ को लीव कहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ के बीच में, तो उसकी जो वेलोसिटी होनी चाहिए आया ना, वो क्या होनी चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन कितनी, रूट 2gl एंड शुड बी लेस देन रूट 5g। ये है कंडीशन सर्कल को लीव करने की, सर्कुलर पाथ को। अब मेरे बात समझ में आई तो बात क्या है, अब तो इसमें क्या फिजिक्स की बात है कोई फिजिक्स की बात, कौन सी बात है, आईक्यू में देख लिया। यस सर। अरे वाह। तो एक चीज सुनो ध्यान से, यहाँ से तो सामने आएगा, ठीक है, ये मानो रस्सी की जगह का रॉड हो, क्या होती है, रॉड होती है, एल की रॉड है, एम मान, इसको मैं लोएस्ट पॉइंट पे क्या वेलोसिटी देता है, लोएस्ट पॉइंट पे मैं इसको क्या वेलोसिटी दूं ताकि ये पूरा लूप कर जाए। पहले ये बताओ, अगर रॉड के पास हो तो ये कभी सर्कुलर पाथ को लीव कर सकता है, क्यों, रॉड ऐसी स्लैग कर ही नहीं सकती, हाँ या नहीं? सही बात है। तो जस्ट ये यहाँ तक ही पहुंचे, उसे थोड़ी सी ज्यादा वेलोसिटी दे दो, है तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या मान लो, क्लोज जीरो या नेग्लिजिबल, आया जीरो मान लो तो फिर आगे नहीं आएंगे, आया तो देख बेटा लिखा क्लोज टू जीरो, देख अप्रोक्सीमेटली आया, तो बताओ यहाँ पे क्या वेलोसिटी दूं ताकि जैसे यहाँ तक पहुंचे, बताओ सॉल्व कर ले। अच्छा ब्रह्मा जी बना हुआ है, देख देख, हाँ अंतर्यामी भगवान ऐसे बता देते हैं। अच्छा नीचे वाले पॉइंट पे जीरो वेलोसिटी होगी तो ऊपर तक पहुंच, वाह कोई लोग ऐसे जवाब देते ना, मेरे को लगता है दे आर सिटीजन ऑफ मार्स।
ऐसे इन 2 सालों के अंदर घर पे पढ़ के तुम सारे मार्क्स वाले ही हो गए उसी चीज है ना। तो मेरे ख्याल से तुम्हारा ही खत्म हो गया पढ़ने का मतलब है ना। तो मैं भी लगता होगा यार तुम्हारी शार्पनेस जो थी वो खत्म हो चुकी है। ब्लंट हो गया दिमाग। 10th में तो तुम ऐसे ही पास हो गए ना मजे हो गए यार तुम्हारे भाई। जो एक बच्चा भगवान से मांगता है ना इससे ज्यादा क्या मांगेगा। ये बोर्ड का पेपर ना देना पड़े बिना पढ़े सर रूट 4GL। बिल्कुल सही है आंसर रूट 4GL। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ ना काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी रेशियो वही है करो सब रूट 4GL। देखो सॉल्व करके बताओ या ठीक है कर लोगे। कर लिया। नहीं कर लोगे करके बताओ। इधर सर नहीं बताओ। बोलो क्या कहना चाहते हो। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हाफ mv नॉट स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल 0 काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ m into 0 का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल mg into 12 आया। ये तो सब गायब ही है m से m गायब हो गया और हो जाएगा तो v नॉट किसके बराबर है करो बोलिए। तो लिखो if particle cannot leave the vertical circle फिर और भी इसका मतलब सर्कल लीव नहीं कर सकता। if particle cannot leave the vertical circle then velocity at the lowest point for looping the loop should be कितने से should be greater than or equal to under root 4GL। देख लिया तो रुक जाएगा यार जब रुक गया तो आगे कर दे और जब रहेंगे जब तब आगे चला जाएगा। वेलोसिटी स्पीड माइनस में रुक देंगे तो बस तो बात खत्म। अब सुनो वो तुमने सर्कस देखा ना सर्कस के अंदर क्या होता है कि एक ऐसे केज होता है मौत का कुआ होता है केज होता है जिसके अंदर मोटरसाइकिल वाला ऐसे मोटरसाइकिल चला घुमा के हाँ यार तो एक्चुअली वो लूपिंग का लूप भी कर रहा होगा उसके अंदर देखा कभी। तो नीचे वाले पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी क्या रखनी है वरना ये आ जाएगी। तो मिनिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए इस केस के अंदर सर्कल को लीव कर सकता है ना वो। तो यस मिनिमम सर। क्या होनी चाहिए अंडर रूट 0। 5 आया। अगर मान लो ऐसा है ये किसी ने कौन बात निकल सकती है पाइप है ना पाइप आया हॉस पाइप का उसको ऐसे एक लूप बना दो उसका और उसके अंदर एक बॉल डाल दो। अभी मतलब ये बॉल इसके बाहर निकल सकती है सर। तो अब इसको क्या मिनिमम वेलोसिटी दूं ताकि पूरा का पूरा सर्कल काट तो ये देख लो अब मान लो तुमने एक ऐसा काम कर दिया ये लो और पानी की बाल्टी
है ना, और इसमें पानी। अब तुम इसको घुमाओ तो ये तो पानी लीव कर सकते हैं क्या सर्कल को? यस सर। तो ये बात तो मिनिमम वेलोसिटी क्या देनी चाहिए ताकि पानी बाहर निकले? रूट 5 दिया तो आज करके आगे करना, बाल्टी में पानी डालना, देखो इसको घुमाएंगे, लेंथ मेजर करना, अंडर रूट 5 जीएल से ज्यादा पानी बाहर नहीं निकलेगा, फिर थोड़ी कम वेलोसिटी फिर पानी बाहर आएगा। हाँ या ना, क्या बात समझ में आ गई सबको? पक्का समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई? चलो बहुत बढ़िया बात है। हमें बोलो कि मोटरसाइकिल वाला आ रहा है, एक मॉल है यहाँ से मिलेंगे, यूं घूम के इस सर्कुलर पाथ में घूमना है ना। आप ये बताओ ये रेडियस इसकी आ रहा है, ठीक है। आप ये बताओ कि मैं इसको किस हाइट से बॉल को रिलीज करूं ताकि पूरा लूपिंग का लूप हो जाए। आया, मैं इसको किस हाइट से रिलीज करूं ताकि इसका लूपिंग का लूप हो जाए। सब सॉल्व करो, इतनी देर में मैं तुम्हारे लिए बनाता हूं। ये द लोएस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी क्यों नहीं चाहिए पूरा लूप का? सर्कल को लिंक कर सकते हैं मोटरसाइकिल, या ये जो बॉल है सर्कल को लिंक कर सकती है, तो लोएस्ट पॉइंट पे क्या वेलोसिटी होनी चाहिए? रूट 5 या है। तो किस हाइट से इसको रिलीज करूं ताकि इसकी वेलोसिटी रूट 5 या हो जाए? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट गेन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे लिखो नीचे वाले पॉइंट पे अंडर रूट 5 या, अब इसकी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकालूंगी, इसके बराबर होगी mgh, h की वैल्यू आ जाएगी।
कर दिया सॉल्व? बस बहुत है आज के लिए, इतना ही काफी। बस ये सॉल्व करके बताओ। यहाँ पे और स्पीकर नहीं, तो हाइट कितनी होगी? लॉस इन पोटेंशियल should be equal to gain in height, कितना आ जाएगा? है ना? ऐसे कितना आ जाएगा? ये है बस बहुत आज के लिए सही। ये चैप्टर खत्म हो गया अभी। अगली क्लास में सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे।